तो मैंने बोला था इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन यानी एक्स बार ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द एक्स। ठीक है ना, ये बोला था इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द एक्स। उसको कैसे डिस्कस करें, तो आप इनका डिफरेंस ले लें एक्स बार माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स और चेक कर लें कि अगर सिंपल सा लॉजिक लिया मैंने कि इफ टू नंबर्स हैं मुझे चेक करना विच वन द पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव। तो दो नंबर का डिफरेंस अगर 0 हो जाता है दैट मींस दीस टू नंबर्स आर इक्वल। और अगर दो नंबर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव हो जाता है दैट मींस द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। ठीक, और अगर a माइनस बी लेस देन 0 हो जाता है तो फर्स्ट नंबर लेस देन सेकंड नंबर। राइट, तो इनका से मैंने डिफरेंस ले लिया मैंने। अब चेक कर लेते हैं मीन क्या है n इंटू पी, वेरियंस क्या है n इंटू पी इंटू क्यू। एन ओ पी कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो 1 माइनस क्यू को क्या लिखेंगे, p लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एन पी स्क्वायर। तो डिफरेंस आ गया आपका एन पी स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या उसके इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब ये नंबर मैंने ले लिया। अब ये नंबर क्या आपका हमेशा ही पॉजिटिव है, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है सो वी कैन से दैट एक्स बार माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। So in binomial distribution, variance is always greater than or equal to x. ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा और इसको बाइनोमियल में मैंने इसको अप्लाई मोड में ले लिया। अब हम इसी में डिस्कस करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चों के इसमें भी डाउट थे, है ना, कि बाइनोमियल में हम लोगों को प्रैक्टिकल अगर प्रॉब्लम लेनी है तो मीन से रिलेटेड, वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करें। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इसमें आ जाता है आपका ठीक है, नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, इस नंबर पे डिस्कशन लेवल हमारा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया उसने, मैं भी मीन एंड वेरिएंस के ऊपर डिस्कशन लेवल करूंगा। मीन एंड वेरिएंस के ऊपर कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, यानी उसने पी को लिया है 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बोला गया आपसे कि आप मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ठीक है ना, मीन निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट ऑफ इन टोटल ऑफ 500 वोल्ट्स। टोटल अगर मेरे पास 500 है, ठीक है, तो इन पे डिस्कस करना है। तो P पता है, ये N पता है आपका, ठीक है, तो निकालते हम लोग मीन। तो मीन क्या आया, N इंटू पी। N क्या आया 500, P क्या आया 0.1 यानी मल्टीप्लाई 1/10। तो एक्स बार क्या आ गया, एक्स बार आ गया 50। एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक, अब उसने बोला वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, N इंटू पी इंटू क्यू। एन है 500, पी है आपका 1/10, क्यू होगा 9/10। 2 0 काट दिए तो आंसर आया 45। तो वेरिएंस आ गया आपका 45। फिर मैंने बड़ा अच्छा एक मॉडुलस क्वेश्चन किया था जिसमें मॉड लगा के किया था, कई बच्चों को उसमें डाउट थे, तो मैं थोड़ा उसको भी रिवाइज करता हूँ। एक मॉड वाला क्वेश्चन था मेरा। मैंने बोला था इफ एक्स, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म से भी बताया था कि एक्स बी रिप्रेजेंट एन कॉमा पी।
एक्स आपका यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बी स्टैंड फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन है नंबर ऑफ ट्रायल, पी है उसके इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कह रहा है मुझे निकालना है विद मीन है आपका 4 एंड वेरिएंस है 2। ठीक, मीन 4 है, वेरिएंस आपका 2 है। फाइंड पी ऑफ एक्स मॉडुलस लगा के। पी मॉड लगा के दिया था, मॉडुलस ऑफ, ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था, मॉडुलस ऑफ x-4 लेस देन इक्वल टू 2। ये मैंने आपसे कैलकुलेट कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें। ये कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। कह रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वेरिएबल मूव कर रहा है। प्रोबेबिलिटी मॉडुलस ऑफ x-4 लेस देन इक्वल टू 2 है, मीन 4 है, वेरिएंस ऑफ x 2 है। तो ठीक है, मीन क्या होता है, n इंटू पी होता है। वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू होता है। दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1/q आ जाएगा 2, तो q आ जाएगा 1/2। तो मुझे p पता चल गया, q पता चल गया, n पता चल गया, राइट। p q n मुझे अच्छे से पता है। उसने बोला क्या है, मॉड ऑफ x-4 लेस देन और इक्वल टू 2। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। पहले तो सिंप्लीफाई मोड में लेके जाओ, मॉड ऑफ x-2 जो कह रहा है, मॉड ऑफ x-4 लेस देन इक्वल टू 2, इसको ब्रेक करूं तो इसको ब्रेक कैसे करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x-4 ऐसे करके। मॉड वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने क्लास 11th में, इनइक्वालिटी जब का थोड़ा सा पार्ट बताया था, ठीक है ना। तो जब ब्रेकिंग मोड में आएगा तो x-4 कैसे ब्रेक हो गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। ठीक, तो जब ऐसे ब्रेक कर लेंगे, अब आप इसकी वैल्यू देख लेंगे। तो कहां से कहां तक जाना है, -2 से लेके 2 तक जाना है आपको। तो -2 से 2 तक की वैल्यू, तो -2, यहाँ एन और आपका पी पॉजिटिव आ रहा है, तो -2 से डिफाइन नहीं हुआ, तो कहां से कहां तक जाएंगे, आप चले जाएंगे लेस देन इक्वल टू 2 तक। तो वैल्यू क्या क्या ले लें, आप वैल्यू ले लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। कैसे ले लेंगे, इसको सॉल्व करके, तरीका मैंने बता रखा था। क्या करेंगे, सबसे पहले -4 को हटाने के लिए सब में +4 कर लेंगे, तो -2 +4, ट्रिक सबको पता है, लेस देन इक्वल टू 2 + 4, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया पी एक्स। 4 से 2 गया 2, 4 और 2 हो गया 6। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, बन गया एक्सप्रेशन कि पी एक्स की वैल्यू 2 और 6 के बीच में है। तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P2 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। तो अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूले में किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला लिख के, उसमें आर की जगह 2, आर की जगह 3, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 3 नहीं लिखा मैंने, यहाँ 3 भी है, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5, 6 उठा के ऐड कर लेंगे। जब आप ऐड प्रोसेस में आ जाएंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू में मेन ये कंसेप्ट था कि इसको ब्रेक कैसे किया। ये हमने क्लास 11 में सीखा था, मॉड हटाने के लिए, जैसे मॉड ऑफ लिखा है ना x-4, मॉड ऑफ x-4 का लेस देन इक्वल टू 2 था, तो हटाने के लिए क्या लिखेंगे, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। इसको इसको हटाने के लिए +4 करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से आपका 4 रिलीज हो जाएगा। तो जब यहाँ से 4 रिलीज हो जाएगा, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो रिवीजन पार्ट था। रब कर देता हूं मैं, आई थिंक नोट कर लिया, 1 मिनट और दे देता हूँ, 1 मिनट नोट करने के लिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने।
यस, एक लैंग्वेज लिखते हैं, आप लोग कॉपी में साथ साथ लिखते चलेंगे। लैंग्वेज कह रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑफ वेरियंस आर 24 एंड 128। सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ किसका, मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दे रखा है 24 एंड 128। सम है 24, प्रोडक्ट है 128। ठीक, अब वो आपसे कह रहा है फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सम, मीन, सम किसका, मीन एंड वेरियंस का। मीन क्या होता है, एनपी, वेरियंस क्या होता है, एनपीक्यू इज इक्वल टू 24। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एनपी प्लस एनपीक्यू, एनपी प्लस एनपीक्यू आ जाएगा आपका 24, एंड प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई, एनपी डॉट एनपीक्यू 128। ये आगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको, ये बन गया आपकी दो इक्वेशन, यानी आपसे बनेगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रहे क्वाड्रेटिक में आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शन लेनी है, लेस देन लेनी है। ठीक है, माइनस नेगेटिव, माइनस को छोड़ देना है। प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, जहां जहां क्यू आ रहा है तो आप क्या करो, क्यू की जगह आप 1 माइनस पी लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप से मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप से अगर मैं एनपी को कॉमन ले लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप से मैं अगर एनपी को कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाता है 1 प्लस क्यू। ठीक है ना, एनपी कॉमन ले 1 प्लस क्यू, और ये सेकंड स्टेप से इनका प्रोडक्ट बोल रहा है वो आपसे, तो एन इंटू एन ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, एंड पी इंटू पी हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, और क्यू की जगह, क्यू जगह भी मैं 1 माइनस पी लिख सकता हूँ ऐसे, 128। ठीक, ये आ जाएगी मेरे पास दो इक्वेशंस। तो यहां से मुझे सॉर्ट आउट करके, ये आपके लिए टास्क रखा मैंने, टाइम दूंगा 2 से 3 मिनट। ठीक है, इस टास्क के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। नोट करते चलें। सिंपल, जब भी कोई मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, इनको सीधे हम डिवाइड कर देते हैं, सीधे डिवाइड कर देंगे, एन सेट काट देंगे, पी से पी काट देंगे, पी स्क्वायर, क्यू की जगह जैसे लिखा मैंने 1 माइनस पी, तो इसको भी आप, जैसे यहाँ क्यू है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऐसा करके। ठीक है ना, पी प्लस क्यू 1 होता है, तो क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी। तो आप सब कुछ पी में ले आएंगे, या आप चेंज भी ना करते कोई इफेक्ट ना पड़ता मेरे पास। मुझे ओवरऑल करना है क्या, मुझे ओवरऑल एन पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप एन और पी निकाल लेंगे। क्यू के लिए क्या पता है आपको, पता है रास्ता की पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ये जो सेकेंड इक्वेशन है, एनपी इंटू एनपी क्यू इज ऑल्सो 128, तो उसके बाद आपने ये कैसे